बरसात शुरू होते ही क्या जेट प्लांट खराब होने लगा है। पत्तियां बहुत ही ज़्यादा पीली होकर झड़ रही हैं, बिल्कुल ब्रांच सी दिखने लगी है। तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। तीनों कारण अगर आप समझ लेते हैं तो आपका जेट प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। एक फ्री की फर्टिलाइज़र जो सिर्फ आपको बरसात में ही मिलेगी, उसको डालेंगे तो आपका जेट प्लांट 4 गुनी स्पीड से बढ़ेगा। साथ ही साथ एक मार्केट की फर्टिलाइज़र, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फटाफट वाली फर्टिलाइज़र डाल के अपने जेड प्लांट को रॉकेट की तरह बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, जब से 4-5 दिन लगातार बारिश हुई है तब से कई कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे जेड प्लांट के पत्ते पीले होके झड़ रहे हैं, बिल्कुल ब्रांच सी दिखने लगी है। तो इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि ओवर वाटरिंग। देखिए, आपका प्लांट छोटा है, आपने बड़े पॉट में लगा दिया है, जबकि ये हाँ, बहुत बड़ा पॉट नहीं मांगता है। इसको आप छोटे से छोटे पॉट में लगाइए, बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा। आप जितना बड़ा पॉट इसको देंगे उतनी ही वाटरिंग करनी पड़ेगी, उतना ही पानी ऑब्जर्व करेगा। और ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, ज़्यादा पानी की वजह से प्लांट खराब होने लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा जो कारण है वो है सीधी बारिश में रखना। आप मेरे प्लांट्स देखिए, जितने भी ये प्लांट्स हैं मैंने इनको छज्जे के नीचे रखा है। छज्जा मतलब जो एक्स्ट्रा छत निकाली जाती है स्लैब के बाद, वो उसके नीचे मैंने प्लांट्स को रखे हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट जितना भी बारिश होती है डायरेक्ट इसमें पॉट में नहीं जाता है, बट थोड़ी बहुत जो छींटें होती हैं वो इनमें पड़ती हैं। हाँ, बहुत तेज़ बारिश होती है तो ज़रूर पानी जाता है, लेकिन पूरा पूरा पानी गमले में नहीं जाता है। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है प्लांट के खराब होने का, वो है प्लांट की रिपोर्टिंग ना करना। आपका प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, 1.5-2 साल पुराना हो चुका है, और बारिश के पानी की वजह से प्लांट की जो जड़ें हैं वो खराब होने लगती हैं। तो अगर आपने अभी तक रिपोर्टिंग इनकी नहीं की है और आपका प्लांट रूट बाउंड है तो फटाफट कर लें। प्लांट आपका शौक में भी नहीं जाएगा और ग्रोथ करता रहेगा। ये खासियत होती है बरसात के मौसम की। तो ये तीनों पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए, आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी है कि जब भी आप प्लांट रिपोर्ट करें, मिट्टी बहुत ही अच्छी बनाएं, रेतीली में बनाएं। हो सके तो उसमें सिंडर, ये जो मोटी सैंड होती है, उसको ज़रूर मिलाएं। पानी ठहरना नहीं चाहिए। पानी प्लांट तभी खराब होता है जब पानी इसके अंदर ठहर जाता है, वही पानी सड़ने लगता है और रूट को सड़ाने लगता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब ये जो बरसात का मौसम है ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास कोई बड़ा प्लांट है तो उसको आप शेप दे सकते हैं। जो बोनसाई बनाई जाती है वो बरसात के मौसम में बहुत अधिक बनाई जाती है। हालांकि पूरा साल भर उसमें काम चलता रहता है, लेकिन बरसात में ग्रोथ बहुत जल्दी पकड़ती है, इसलिए कटिंग प्रूनिंग बरसात में ही की जाती है। तो अब ये देखिए, ये मेरा प्लांट, सबसे पहले प्लांट मैंने यही खरीदा था, इसी की मैं इसको शेप देती चली आ रही हूँ। 3-4 साल पुराना ये प्लांट हो गया है। पहले बड़े पॉट में लगाया था, जो गहरा पॉट होता है उसमें लगाया था, फिर मैंने बोनसाई टाइप में लगा दिया। अब बहुत अच्छा टाइम है इसकी प्रूनिंग करने का। तो मतलब कोई मैंने इसको शेप नहीं दिया है, कोई तार वगैरह नहीं लगाया है, बस ऊपर से प्रूनिंग करते गए हैं। देखिए, मैंने हल्की सी ट्रिमिंग की और कितना अच्छा प्लांट हो गया है। तो अगर आपके पास कोई पुराना प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो उसको आप शेप दीजिए। मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है। और सबसे ख़ास बात है कि बोनसाई बनाने में कि आप उसको हर साल रीपॉट ज़रूर करिए। अब और मेरे जैसे ये बड़े-बड़े प्लांट है, ये देखिए कितना बड़ा प्लांट हो चुका है। ये भी मेरा 1 साल 1.5 साल पुराना है। जैसे इसको अगर मुझे देना है शेप, देखिए आप कितना बड़ा, पहले तो प्लांट को खूब बड़ा कर लीजिए। कटिंग के ही थ्रू ये मेरा हुआ है। पहले तो आप प्लांट को खूब बड़ा कर लीजिए, फिर नीचे से प्लांट की सफाई करते रहिए, इससे तना खूब मोटा होगा। अब देखिए मेरा जड़ ही प्लांट है, कहीं से लग रहा है ये जेट प्लांट है। नीचे तना देखिए कितना मोटा हुआ है, बिल्कुल प्लांट शेप में हो गया है। अब ये जो नीचे मोटी मोटी सी ब्रांचेस निकली हैं, इनको आप फेंकिए मत,
फटाफट इसमें 3 दिन में 4 दिन में बरसात में रूट्स आ जाएंगी। तो इसको एक को तो मैं यहाँ लगाए दे रही हूँ। मेरे पास जेट प्लांट के बहुत सारे प्लांट हैं तो मैं ज़्यादा कटिंग नहीं लगाती, बस 1 ही 2 ऐसे लगाती रहती हूँ। तो इस तरह से आप भी प्लांट को शेप दीजिए। पहले तो नीचे से खूब अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं साफ करेंगे तो सारी एनर्जी इनको बढ़ाने में लगा देगा। वो अपनी ब्रांच जो को खूब ग्रोथ देगा, और जब आप इसको कट कर देंगे तो ये तने को मजबूत करने में लगा देगा, तने को मोटा करने में लगा देगा। तो इस तरह से देखिए मैंने नीचे से इसका तना साफ कर दिया। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब ऊपर की जितनी ब्रांचेस हैं उन सबको कट कर दें, और नीचे की देखिए मैंने कट कर दिया है। तो इस तरह से जो भी आपका माइंड में शेप बन रहा है वो देते रहिए। और ऐसा भी नहीं है कि प्लांट खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ग्रोथ बहुत तेज होती है। अगर खराब भी हो जाता है तो दोबारा कोशिश करिए। तो इस तरह से आप एक बोनसाई प्लांट बना भी सकते हैं। ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, कोई सेल तो करना नहीं है, देखने में बस सुंदर लगना चाहिए। तो इस तरह से आप बोनसाई बना सकते हैं। और दूसरी चीज़, इस मौसम में हम फर्टिलाइज़र कौन सी दे सकते हैं। तो अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए और आपके पास टाइम नहीं है, जैसे अगर टाइम है तो अच्छी बात है। कुछ वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता तो वो बाज़ार से ला सकती हैं। मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। उसके पहले बरसात में एक प्रॉब्लम और आती है जेट प्लांट पर, जिससे प्लांट खराब हो सकता है, वो है मिलीबग का। इस समय बरसात के मौसम में मिलीबग बहुत ही ज़्यादा लगता है। अगर आपका प्लांट हिबिस्कस के पास में रखा है तब तो और भी जल्दी, क्योंकि हिबिस्कस में बहुत ही जल्दी मिलीबग का अटैक होता है। तो समय समय पर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए ये है वो, कुछ दाने आप डालिए, मुश्किल से 4-5 दाने आप एक पॉट में डाल दीजिए। आपके प्लांट की ग्रोथ 2 गुनी हो जाएगी। बहुत ही सस्ती है, सब जान भी गए होंगे। ये है डीएपी, डाई अमोनिया फास्फेट। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जिसके कारण प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप मंगा के रख लीजिए। और भी प्लांट्स के लिए यूज़फुल है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग होती नहीं है, बस लीफी ग्रोथ होती है। तो इसको नाइट्रोजन और फास्फोरस वाली फर्टिलाइज़र ज़्यादा उपयुक्त रहती है। तो उसमें यूज़ कैसे करना है, कुछ नहीं, कोई वो नहीं है, बस 2 और दाने, 4 दाने आप एक पॉट में 15 दिन में डालते रहिए। मेरे ये प्लांट्स देख रहे हैं कितने हरे भरे हैं। गर्मियों में नहीं प्रयोग करना है। गर्मियों में वैसे भी जो प्लांट्स हैं थोड़े से शौक में रहते हैं, फिर चाहे कोई भी प्लांट हो, गर्मियों में आप लिक्विड ही फर्टिलाइज़र दीजिए। सर्दियों में, बरसात में, इस वक्त आप ये दाने दे सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जो तना है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। ये चीज़ दे सकते हैं। अब अगर आप घर ही में रहते हैं तो घर में अगर आप रहते हैं तो जैसे चाय की पत्ती है, उसका फर्टिलाइज़र आप बना के दीजिए, अच्छी ग्रोथ करता है। क्योंकि चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन होता है, वो भी अच्छा काम करता है। जैसे कि तुलसी जी हैं, जेट प्लांट हैं, उस तरह के प्लांट पर दे सकते हैं। इस वक्त जब लगातार बारिश हो रही है तब आप इस पानी का प्रयोग करिए, बहुत ही मिरेकल काम करेगा आपके प्लांट पर। वैसे भी ये मरते हुए प्लांट को भी बचा सकता है। तो जब भी बारिश हो इस तरह से पानी स्टोर करके रख लीजिए। ये है पानी बरसात का। बरसात के पानी में अजब सी ताकत होती है, प्लांट को तो हरा भरा करता ही है, साथ ही साथ गर्मियों से जो लगातार बेचारे झुलस रहे होते हैं प्लांट, उनमें भी जान फूंक देता है। तो पानी को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, स्टोर करें। और जब भी मिट्टी सूख जाए, क्योंकि इस समय धूप फिर से निकलने लगी है तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख रही है, तो जब मिट्टी सूख जाए इस पानी का प्रयोग करिए। आप देखिए जेट प्लांट रॉकेट की तरह बढ़ेगा।